अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्हील लोडर चलाने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, इस वक्त जो व्हील लोडर मौजूद है वो है कैटरपिलर 950C व्हील लोडर। दोस्तों, व्हील लोडर सीखने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखें, दुनिया की कोई भी मशीन हो पहले उसके वर्किंग फंक्शन देखें, उसके वर्किंग पॉइंट देखें कि वो किस तरह की काम करती है। अब जो व्हील लोडर है इसको अब अगर आप देखें तो ये 4 किस्म के काम करती है, 4 किस्म के इसके फंक्शन हैं। बूम अप, बूम डाउन, बकेट लोड, बकेट खाली। अच्छा, ये 4 काम हैं। तो अब आपने इन 4 चीज़ों को कंट्रोल करने के लीवर ढूंढने हैं और इन 4 चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका आपने ढूंढना है। और इसके अलावा जो मशीन आगे और पीछे होती है वो तो ज़ाहिर है हर मशीन आगे पीछे भी होगी, और इसके अलावा स्टीयरिंग भी उसका होगा, और ब्रेक की चीज़ें तो हर मशीन में होंगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बूम अप, बूम डाउन, बकेट लोड, बकेट अनलोड, इसके हम ढूंढेंगे कि इसके लीवर कहाँ है और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहले हम केबन में चलते हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त केबन में आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले दाएं तरफ ये 2 लीवर आपको नज़र आ रहे हैं। ये 2 लंबे लीवर हैं, ये 2 मेन वर्किंग या कंट्रोल लीवर इसको कहते हैं। इसमें जो दाएं तरफ का लीवर है, जो दरवाज़े की तरफ जो लीवर है, ये है बूम कंट्रोल लीवर, और जो दूसरा लीवर है बाएं तरफ, ये है बकेट कंट्रोल लीवर। जो दाएं तरफ वाला बूम कंट्रोल लीवर है, इस लीवर को पीछे करने से बूम अप हो जाएगा, आगे करने से बूम डाउन हो जाएगा। जो दूसरा लीवर है, इस लीवर को पीछे करने से बकेट लोड और आगे करने से बकेट खाली हो जाएगी। मैंने साथ लिखा हुआ है, आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके जहन में एक सवाल उभरता होगा कि अगर हम किसी ऐसे व्हील लोडर पर बैठें जिसका सिर्फ एक मेन वर्किंग लीवर हो, जैसे नए मॉडल के जो शावल या लोडर हैं, तो उसमें क्या तरीक़ेकार होगा। जहन में रखें, जो नए व्हील लोडर हैं जिसमें सिर्फ एक मेन कंट्रोल लीवर हो, उसका जिसमें ये 2 लीवर ना हो, उसकी जगह एक कंट्रोल लीवर हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका जो लीवर होगा वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे एक्सकेवेटर मशीन का जो व्हील जो मेन वर्किंग जो लीवर या कंट्रोल लीवर जो काम करता है। अब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि इस लीवर को पीछे करने से आपका बूम अप हो जाएगा, आगे करने से बूम डाउन हो जाएगा। इस लीवर को अंदर की तरफ मोड़ने से बकेट लोड हो जाएगी, लीवर को बाहर करने से बकेट खाली हो जाएगी। ये मैं उस लीवर की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें किसी ऐसे व्हील लोडर में आप बैठते हैं जिसमें सिर्फ एक मेन वर्किंग लीवर हो। अच्छा, अब इस व्हील लोडर के दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं। स्टीयरिंग के साथ ये छोटा सा लीवर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका फॉरवर्ड और रिवर्स यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल लीवर है। इसको आगे करने से व्हील लोडर आगे जाएगा, पीछे करने से व्हील लोडर पीछे जाएगा। दरमियान में ये न्यूट्रल है, यानी कि आप दरमियान में करेंगे तो न्यूट्रल पोजीशन में होगा, आगे करेंगे मशीन आगे फॉरवर्ड पोजीशन में, पीछे करेंगे मशीन रिवर्स पोजीशन में होगी, पीछे जाएगी। नीचे पैडल देख लें, इसके पैडल में सबसे दाएं तरफ हमेशा दाएं तरफ रेस होती है, दाएं तरफ हमेशा एक्सेलेरेटर यानी कि रेस होगी, और ये बाएं तरफ जो है ये इसकी ब्रेक है, और उस बिल्कुल बाएं तरफ जो है ये भी इसकी ब्रेक है। और स्टीयरिंग का तो ज़ाहिर आपको पता ही है। व्हील लोडर को स्टार्ट करने का तरीका, हमेशा कोई भी मशीन होगी, कोई भी मशीन चाहे वो मोटरसाइकिल है या कोई भी गाड़ी है, उसको आप न्यूट्रल हालत में स्टार्ट करेंगे। और न्यूट्रल हालत में ज़ाहिर है हर मशीन की न्यूट्रल पोजीशन एक अलग जगह पे होती है, लेकिन जहाँ भी होगी वो गियर या जो ट्रांसमिशन शिफ्ट लीवर होगा उसके साथ होगी। तो आप व्हील लोडर को न्यूट्रल पोजीशन में करेंगे और उसके बाद चाबी घुमा के हल्की सी रेस दे के व्हील लोडर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ इसके बाद इंशाल्लाह हम बकेट लोड करने का तरीका सीखेंगे, अमली तौर पे बकेट को कैसे लोड किया जाता है। अगर आपके जहन में व्हील लोडर के मतलब कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।